बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की कहानी के साथ आज हम कुछ ऐसे चेहरों के साथ बैठे हैं जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है भी और नहीं भी। बलूचिस्तान के किसी बंदे को टीवी पे देखना बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली हम क्वेटा वाले एक दूसरे को बहुत रिलेट करते हैं इस चीज़ को कि हमारा कोई बंदा जाके टीवी पे नज़र आने लगा है, और हम इसको बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ में कि हमारे ही बीच से एक बंदा उठ के आज हमें टीवी पे नज़र आ रहा है। ऐसी एक मेहमान के साथ आज हम यहाँ बैठे हुए जिनका नाम है अदील अफजल। अस्सलाम वालेकुम। जी। उन्हीं के साथ हमारे एक और मेहमान जो कि पहली बार कोयटा आई हैं और वी वेलकम हर। हम उनसे पूछेंगे, एक्सपीरियंस तो पूछना गलत होगा क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आप आई हैं, तो एक्सपीरियंस तो नहीं पूछेंगे, लेकिन वी होप कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगी तब हम आपसे ज़रूर पूछेंगे आपके एक्सपीरियंस का। सनम सईद, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप इतना टाइम क्यों लगाया कोयटा आने में? इसका गिला हम मेरे ख्याल से अदील अफजल से भी करेंगे कि वो कोयटा के होके उन्होंने कभी जब जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हैं वहाँ जाके कभी आपने कोयटा का जिक्र किया या कभी बताया कि कोयटा क्या है, कैसा है, या कभी इनवाइट किया? मैं इतना मंजन बेचता हूँ ना कि अब वहाँ पे लोग तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, बात फिर वहीं आ जाती है कि अच्छा पहले कुछ खुद करके ले आओ ना, तो अब मुझे खुद कुछ शूट करना पड़ेगा यहाँ पे या कुछ बनाना पड़ेगा। वैसे तो वो वही वाली बात है कि वो सारा दिन हम बैठ के कहानियाँ तो सुनाते रहेंगे उनको कि ये है ये है ये है ये है, लेकिन वो जब तक कंक्रीट किसी एग्जीक्यूशन फॉर्म में नहीं नज़र आएगा तब तक ज़रा हेजिटेशन तो रहेगी। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कोयटा से जाना बहुत मुश्किल था आपके लिए? कोयटा से एक नई इंडस्ट्री में नए लोगों के बीच में बैठना, जहाँ हम कोयटा के माइंडसेट को देखते हैं एक डिफरेंट ही इन्वायरमेंट में आप बैठे हैं, कितना आपको डिफरेंस नज़र आता है इन दो इन्वायरमेंट्स में? आई थिंक जितने भी हमारे जो बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध और वज़ीरिस्तान या इवन नॉर्थ के गिलगित और हुंजा, आमतौर पे ये कंसीडर होता है कि इन लोगों के लिए मुश्किल होगी कहीं भी जाके एडजस्ट करना, लेकिन ये कुछ डाइवर्स कल्चर से आ रहे होते हैं तो इनके लिए कदरे आसान होता है। मेरे मतलब ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ठीक है, हाँ, जो इंडस्ट्री की नॉर्म्स होती हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है या कोई और चीज़ें हैं, वो उतनी ही टफ हैं जितनी लाहौर वाले के लिए हैं। या मैं भी जाऊंगा, मेरे लिए हाँ थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगी कि मुझे अपनी जगह लेनी है, मुझे अपने रहने खाने पीने का इस चीज़ का इंतज़ाम करना है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक एज ये होता है कि जब मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ तो मेरे पास वो बात बताने को है जो लोगों ने नहीं सुनी हुई, या कोई वो इमेज है दिखाने के लिए जो लोगों ने नहीं देखा हुआ। तो इस लिहाज से मेरे लिए ज़्यादा इजी है कि मैं एक्सेलरेट कर जाऊं उस बंदे के लिए जो बेचारा पंजाब में या लाहौर या इस्लामाबाद की किसी अर्बन इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है। सो इट्स अ मिक्स, कुछ चीज़ें मुश्किल हैं और कुछ चीज़ें बेनिफिट्स हैं, और मुश्किल ज़रूर होनी चाहिए, मुश्किल होगी तो ही आप कहीं पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। असर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने सुना कि आप कोयटा आ रही हैं या बलूचिस्तान आ रही है, पहली चीज़ जहन में आपके क्या आई? क्योंकि हमने रिसेंटली एक सेक्रेटरी साहब से पूछा था जो जिनका पहली दफ़ा कोयटा आना हुआ, उन्होंने कहा जब वो कोयटा आ रहे थे तो उनकी वालदा ने काला बकरा ज़िबा किया कि वो कोयटा जा रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम कराची के रहने वाले हैं, कराची भी कोई कम मतलब डेंजरस जगह नहीं है। नहीं ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है। आई वाज एक्साइटेड कि एक और नई जगह देखने जा रही हूँ, पहली दफ़ा कोयटा जा रही हूँ, तो इट्स ऑलवेज एन एक्सपीरियंस टू चेरिश जब आप पहली दफ़ा कहीं जा रहे हो। आई थिंक मेरा सिर्फ बलूचिस्तान से इतना एक्सपीरियंस है कोस्टल ग्वादर का, एंड कभी उन माउंटेनस एरियाज़ में प्रिंसेस ऑफ होप जहाँ हैं, दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे कभी कोई फिल्म शूट या कुछ इस तरह का वहाँ जाना हुआ है, विच इज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो स्ट्रक्चर्स आर ब्यूटिफुल, मिस्टीरियस। बस हमेशा पासिंग थ्रू या एक दो सीन्स वहाँ शूट किए हैं, एंड देन गवादर में विच इज़ ब्रेथ टेकिंग। एंड आई विश, बहुत प्लान्स हैं कि और जगह जाके स्टार गेजिंग वगैरह करना। बहुत सी टीम्स बन गई हैं जो कराची से आपको लेके जाती हैं। कराची से तो इतना एक्सेसिबल है, तो उस लिहाज से आना जाना रहता है कराची वालों का, लेकिन कोयटा आना नहीं होता। कोयटा आपको पहली बार आना हुआ है। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में हम अब देखते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज जितने भी हैं उनको फिर भी कोई प्रोजेक्शन नज़र आने लगी है। बहुत सारे ऐसे ड्रामाज होते हैं जो वहाँ जाके तो शूट हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट कोयटा या बलूचिस्तान में अब तक मीडिया को उस तरह से प्रोजेक्शन क्यों नहीं दी जाती, या कोई इसमें कोई वजह है या अभी तक हो नहीं पा रहा? कम कंपैरेटिवली हरियाली ढूंढने जाते हैं, स्क्रीन पर अच्छा लगता है, ब्लू स्काई, ग्रीनरी पहाड़ में पीछे, यही वजह है। नदियाँ कराची उसमें आई थिंक कि नॉर्थ है ना, नॉर्थ में लॉजिस्टिक बहुत आसान है। बलूचिस्तान में लॉजिस्टिक के थोड़े से इश्यूज हैं। अदरवाइज जैसे ग्रीनरी की बात है तो बलूचिस्तान इज मोर सिनेमैटिक,
वो जामी जब आया था और उसने जब मोर फिल्म यहाँ पे बनाई थी तो उसकी रीजन एक यही थी कि जब वो वही वाली बात है कि लोगों ने जो देखा अच्छा बर्फ है और बर्फ में से ट्रेन निकल के जा रही है, तो 100 लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बर्फ और ट्रेन, मैंने कहा तो रूट भी बंद हो गया हुआ है, जामी ने स्पेशल ट्रेन चलवाई थी। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि जामी भी इसलिए यहाँ फिल्म बना के चला गया क्योंकि उसकी वालदा ने यहाँ पे 18-20 साल काम किया और उसको बलूचिस्तान का बहुत अच्छे से पता था। फिर उसने यहाँ पे फिल्म स्कूल भी बनाया। तो अगेन फिर वही बात है कि जो एक दफ़ा आएगा कुछ किसी तरीके से एक्सप्लोर करेगा तब उसको कुछ कर सकेगा ना, अदरवाइज तो फिर वही है कि मैं यही चाहूँगा गैस कर दूँ तो सीधा जहाज जाता है। कोयटा से डेली फ्लाइट नहीं है लाहौर की, इस्लामाबाद की भी नहीं है। तो ये इश्यूज हैं अभी। तो हम इन इश्यूज़ की तरफ मतलब अभी भी हम बीइंग अ मीडिया पर्सन हम ये सोचते हैं कि चलो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग कोयटा, आप वहाँ बैठे हुए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं वो जो गैप है उसको अब तक फिल हो जाना चाहिए था? अब भी अगर नहीं होगा तो फिर कब होगा? अब तो मतलब सोशल मीडिया और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हर चीज़ हाथ में है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे व्लॉगर्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो अब नज़र आने लगी हैं, फिल्म मेकर्स हैं, तो क्यों हम अभी भी वो गैप फिल नहीं कर पाते? उसकी अब खैर 1000 रीजंस हो सकती हैं, बट एक जो अनफॉर्चुनेट थिंग है ना वो पूरे पाकिस्तान के साथ भी है, कश्मीर के साथ भी है, बलूचिस्तान के साथ भी है कि यहाँ आप अगर किसी से कहानी सुनना चाहेंगे तो वो आपको एक बहुत डार्क स्टोरी सुनाने की पहली जो उसकी कोशिश होगी ना कि मैं बेहतरीन डार्क स्टोरी सुना दूँ या वो मौजू पिक कर लूँ जिस पे वैसे भी काम नहीं हो रहा। तो आई थिंक वही वाली बात है कि पहले वॉल्यूम थोड़ा सा काम का बढ़ाना पड़ेगा। मुझे कल भी यहाँ पे एक दोस्त मिला जो जामी की फिल्म का एडी रहा है, हाशिम साहब की फिल्म का एडी रहा है, उसने जोनीपर के फॉरेस्ट के ऊपर कुछ 200 GB का डाटा रखा हुआ है। अब वो मुझसे पूछा था कि मैं इस डाटा का क्या करूँ, मैंने कहा मुझे ये बता कि तू करेगा क्या, इतना डेटे को अब तक क्यों नहीं आपने जो है वो अपलोड किया हुआ। तो बात वही है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मतलब मैंने खुद भी ठीक है मैंने NCA से पढ़ा था, उसके बाद मैं काम ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे जो काम मिलना शुरू हुआ वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ कि मैं खुद आया, मैंने खुद अपनी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, वीडियोस बनानी शुरू कर दी, कमेंट्री शुरू कर दी। अब ये बन चुका है फार्मूला कि अब आपको खुद कुछ समहाउ प्रूफ करना पड़ता है। तो वो बलूचिस्तान के लोग कर भी रहे हैं, अब अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं, पब्लिकेशंस आ रही हैं कुछ जो मेरी नज़र से गुजरती रहती हैं, बट स्टिल उसको वो जो एक जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है ना कि यार बलूचिस्तान का इमेज देना है, कोई इमेज नहीं देना, पाकिस्तान का इमेज देना है, कोई इमेज नहीं देना, हमने सिर्फ वो बताना जो यहाँ होता है, एक स्टोरी सुनानी है। वो एक अजीब सा प्रेशर है कि नहीं हमने एक अच्छी कहानी सुनानी है। क्यों यहाँ पे लव स्टोरी नहीं हो सकती क्या? नहीं होती है यहाँ पे, या यहाँ पे दोस्तों की कहानियाँ नहीं हो सकती, या यहाँ पे एनिमेटेड स्टोरीज नहीं बन सकती, सब बन सकता है। लेकिन वो एक प्रेशर ऐसा बिल्ड हो गया है और फिर वो स्टीरियोटाइप होता जाता है कि अच्छा आपसे एक्सपेक्टेशन भी यही है कि अच्छा आप बलूचिस्तान से आ रहे हैं, तो उनका अगेन फिर वही वाली बात है ना कि अगर आपका नॉलेज कम है कि आपने न्यूज़ पे ही रिलाई किया है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन फिर न्यूज़ के मुकाबले पे मैंने बलूचिस्तान से क्या दिया, तो मैं भी सिर्फ न्यूज़ पे ही रिलाई कर रहा हूँ। सो वो एक कमी है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी सुस्ती हम बलूचिस्तान के लोगों की बहरहाल है। मैं खुद उनमें से हूँ तो है। और ये मतलब बीइंग अ पर्सन फ्रॉम कोयटा ये हम खुद समझते हैं, हमने अपने आसपास देखा हुआ है कि यहाँ थोड़े से लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व इंशाल्लाह लेट्स होप कि कहीं ना कहीं। बट वो इसी तरह होगी कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और इंटरेक्शन मिलेगा आर्टिस्ट से मिलने का। मैं लास्ट ईयर जब उस पे कोयटा लिटरेरी फेस्टिवल पे आया था, मुझे तब भी सिर्फ इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी, मुस्तफ़ा चौधरी आया हुआ था और इस तरीके के लोग आए हुए थे और वो फिर रहे थे, रैंडमली फिर रहे थे और लोगों को उनसे बात करने का मौका मिल रहा था, एक्सेसिबल थे। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी वो जो एक हेजिटेशन होती है ना कि अच्छा मैं जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, वो ख़त्म होती है। तो वो थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाएं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आपकी जो उर्दू इतनी फ्लुएंट है, ये एक रीज़न था आपका मीडिया में थोड़ा सा आराम से स्टेबल होने में? हम जब कोयटा की बात करते हैं, आपके एक्सेंट में कोयटा का वो टच नहीं है जो कि नॉर्मली यहाँ लोग होता है, तो वो टच का जो एक फ़र्क है, मतलब एक्सेंट का जो फ़र्क है, ये एक अच्छा वो है, वो एक रीज़न आपके लिए प्लस पॉइंट रहा आपके लिए, क्योंकि कोयटा वालों को आपको पता है कि उर्दू में बात करने में कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि ये बंदा कोयटा से आया हुआ है, आपका नहीं पता चलता। हाँ, ये ऑफ कोर्स होगा, लेकिन इससे मैं थोड़ा सा वो भी होता हूँ कि अब बाज़ औक़ात अब अगर मैंने सिंध की कहानी सुनानी है तो फिर क्यों मेरे पे प्रेशर है कि एक सिंधी भी अच्छी उर्दू बोल रहा होगा, या एक बलोच का मैं कैरेक्टर ही मेरा ये है कि वो बलूचिस्तान में गारों में रह रहा है लेकिन उसकी उर्दू बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। नहीं, उसकी उर्दू वही होनी चाहिए जो वो बोल रहा है, उसी लहजे में होनी चाहिए। तो हमें उस प्रेशर से भी अब वही वाली बात है कि थोड़ा सा
बाहर निकलना चाहिए। हाँ, अगर मैं प्ले ही ऐसा करने जा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है कि जिसमें मुझे एक अच्छी उर्दू बोलनी है, तो फिर मैं अच्छी उर्दू मुझे आनी चाहिए। मेरे साथ जो अगेन मुझे 1-2 इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है, तो मैंने कहा इसलिए अच्छी है कि कोइटा में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, तो फिर स्कूल में आप उर्दू ही बोलेंगे, तो वो उर्दू इसलिए थोड़ी सी अच्छी है। फिर रेडियो है जिसने थोड़ी सी ट्रेनिंग की हुई है, तो हाँ, कोई ना कोई चीज़ एच तो बन जाती है। बिल्कुल। हम जब एक्सेसिबल होने की बात करते हैं, हम एक्सपोजर्स की बात करते हैं, एक छोटा सा फिल्म फेस्ट आज हो रहा है, इस टाइप के फिल्म फेस्ट के लिए हम कोयटा की तरफ से, मतलब यहाँ से हम ऐसा किन लोगों को जाके अप्रोच करें कि वो आया करें, हम किन्हें कहें कि वो आया करें? हमने तो एक प्लेटफॉर्म्स हमने बना लिए, हमने ऐसे डायरेक्टरेट्स भी बना लिए, हमने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बना के रखी हैं, लेकिन वो जो एक फिर वही गैप की बात आती है कि हम कैसे लोगों को अप्रोच करें। बीइंग एन एक्टर, आप ये बता सकते हैं कि आप लोग क्यों एक्सेसिबल नहीं हैं बाकी लोगों के लिए? हम क्यों सिर्फ टीवी तक और वहीं हद तक रहते हैं? पर आज हम इधर बैठे हैं ना, हमें बुलाया गया तो हम आ गए। तो लेकिन ये जो एक हेजिटेशन है ना अभी भी बलूचिस्तान के लोगों में, इस हेजिटेशन को हम कैसे किसके खत्म दिमाग करें? में हेजिटेशन है? आई नो यहाँ कि के लोगों में ज़्यादा है आई थिंक, और एक्टर्स को ये है कि वो कोयटा आने से शायद डरते हैं, नहीं, या नहीं, मीडिया को बिल्कुल कोयटा भी आने से एक टेंशन है। नहीं, आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है। आई थिंक जब यहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स, जिस तरह दाऊद नाम है ना उनका, जिस तरह वो कह रहे थे कि एक नापा टाइप, एनसीए टाइप इंस्टीट्यूशन यहाँ खुलेगी, तो वो बहुत सारे दरवाजे खोलेंगे, एंड ऑफ कोर्स पीपल वुड वांट टू कम एंड लर्न अबाउट द कल्चर एंड कम एंड गिव टॉक्स, और अपने फिल्म फेस्टिवल्स और ड्रामा फेस्टिवल्स और थिएटर करना चाहेंगे यहाँ पे। वो एक्सचेंज होगा। मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक मैं अपने फ्रेटर्निटी के लिए भी एटलीस्ट 5-6 लोगों की बात कर सकती हूँ कि उनमें कोई डर नहीं है कि हम कोयटा नहीं जा सकते, वहाँ पे शूट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीरियसली, हम जो कराची के रहने वाले लोग हैं ना, लाहौरी डरते हैं कराची आने से, या बाहर के जब लोग, अगेन जदील सिंह, न्यूज़ आपको इतना इन्फ्लुएंस करता है कि कराची में क्या हाल है, अभी जो सूरत हाल है या थे और जो होते रहते हैं, तो पीपल आर थिंकिंग कि समर हॉलीडेज़ के लिए वो वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो डर रहे कि क्या होगा, ये हो। भाई, यू नेवर नो, दिस इज़ पाकिस्तान, कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। और ये चीज़ें तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक कि यहाँ का मिसकंसेप्शन है कि लोग आने से डरते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप इनविटेशन देंगे टू योर फेस्टिवल तो ज़रूर आएंगे। अदील, आपको लगता है कि कोयटा में अभी भी टैलेंट की कमी है, या अभी भी लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड नहीं है, शायद वो करना नहीं चाहते, या यहाँ की यूथ अभी भी बहुत मायूस है? आप कोयटा की यूथ हैं, आप भी यहाँ कोयटा से ही निकल के गए, मायूसी है? नहीं, मायूसी तो है, वो फील होती है, क्योंकि कोयटा के जितने बच्चे मुझसे भी जो अप्रोच करते हैं तो उनका यही होता है कि यार हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। अब अगेन उसकी रीज़न यही है, मुझे जो फील होती है, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर एक डिस्टेंस आ जाएगा कम्युनिटीज़ के अंदर और लोगों के अंदर, जो कि आज से 10 से 15 साल पहले जिस वक्त मैं यहाँ पे रह रहा था नहीं था, तो मेरा, अगर मुझे एक गिटारिस्ट की ज़रूरत है तो मुझे गिटारिस्ट मिल जाता था, अगर मुझे उस वक्त भी एक डीओपी की ज़रूरत थी तो वो मुझे मिल जाता था। सो मेनली तो कंसर्न जो लोग यहाँ की यूथ का होना चाहिए वो ये है कि मेरे जैसा दूसरा इस शहर में कौन है, मैं उसको जाके ढूंढूं और मैं उससे जाके एक अपना कनेक्शन बनाऊं। तो वो पहला आई थिंक होना चाहिए। उसके बाद आप किसी तीसरे के साथ काम करेंगे। अब जो है आबिद बिरोही, तो आबिद बिरोही मुझे वैसे ही मिला था, मुझे याद है उस समय आया और मुझे किसी ने कहा, उसने कहा इसका गाना सुने, तो उसने मुझे गाना सुनाया और मैंने कहा अच्छा है। हालांकि मैं यहाँ गया था, मैंने सुना अच्छा है, मैंने कोई इतना नोटिस नहीं लिया, लेकिन मेरा ही एक और बैचमेट था, उसने सुना, उसने कहा नहीं ये अच्छा तो है लेकिन ये किसी को भेजना चाहिए, तो उसने उससे रिकॉर्डिंग करवा के उसने भेजी समर सुपर वाले को, वो लाहौर में बैठा हुआ था, उसको अच्छा लगा और उसके बाद नेक्स्ट डे ही वाज अ स्टार। अब अगेन मैं ये कहूँगा कि मैंने सुना, मुझे नहीं समझ आया कि मैं आबिद के इस गाने का क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो एक आया हुआ था सिब्बी मेले पे, मेरा बैचमेट, उसको अच्छा लग गया, तो वो चीज़ तो हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बाहर वाले जब आएंगे उनको दिखाने के लिए भी तो कुछ होना, बिल्कुल, तो वो यहाँ पे हो सकता है। अब सब कुछ हो सकता है, फ़ोन से फिल्म्स बन रही हैं, बिल्कुल, ये अब वो वाली नहीं रही नहीं। हाँ, मेन इशू यही आता है, वो तो मुझे लाहौर में रह के भी आता है, वो लोगों को कराची में रह के भी आता है कि लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते जो आपके साथ आपके लेवल पे सिंक हो रहे हो, वो ढूंढने पड़ते हैं। बट एन इंस्टीट्यूशन लाइक वो जो खुलने वाला है वहाँ पे उसका वो एक मीटिंग पॉइंट बन जाएगा। म्यूजिक इज सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ बलोची कल्चर।
तो जिस तरह ये आबिद ब्रोई वगैरह थे, सो मेनी म्यूजिशियंस यहाँ पे, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग का जो एक अपना स्टाइल है वो कोक स्टूडियो तक पहुँच गए हैं आर्टिस्ट, और वही सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने वीडियोस डालेंगी, अपलोड करेंगे, नोटिस होंगे, तो प्रोड्यूसर्स यहाँ वहाँ के लोग विल इमीडिएटली पिक यू अप। एग्जैक्टली। वो तो इसमें हम थोड़ी सी अब मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में जब आपका जिक्र इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम कोयटा के लोगों ने कहा ना वो रिलेट करते हैं इन चीज़ों से, आपको बहुत वार्म वेलकम मिला या रेजिस्टेंस थी या कुछ कहीं आपको फील हुआ कि नहीं मैं थोड़ा सा मुश्किल रहा? आई थिंक वार्म वेलकम ही मैं उसे कहूँगा। वार्म वेलकम इस लिहाज से कहूँगा कि यार वही बात है कि आप किसी को अपनी कहानी सुनाने जाएं और वो सुन ले और आपको मौका दे दे, तो इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात है। तो मैं बगैर किसी उसके मतलब मैं अगेन जो सनम ने बात की ना कि एक इंस्टीट्यूट बनता है तो एक रीज़न बनता है। मैं एनसीए में था, फिर मैं एनसीए की फैकल्टी में चला गया, वहाँ बाय चांस सरमद आ गया, मैं सरमद को असिस्ट कर रहा था, तो सरमद के साथ मेरी एक इंटरेक्शन शुरू हुई और मैंने सरमद को कहा मैं लिखना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है लिखो। उसके ऊपर मैंने उसको 1-2 चीज़ें लिख के दी, हमारा बातचीत शुरू हुई। फिर उसने कहा अच्छा मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ तो तुम उसमें एक्ट कर लो। अकीन अब मैं ये कहूँगा ना कि वैसे अब मुझसे बहुत सारे लोग बोलते थे यार आपने सरमद कुशट कैसे ढूंढ लिया या आप जामी तक कैसे पहुंच गए, तो मैं कहता है मुझे तो खुद भी नहीं पता चला कि मैं कैसे पहुंच गया। मतलब ऐसे ही बस मुलाकात हो गई और मैंने कहा हाँ मैं ये काम करता हूँ। अगली चीज़ होती है आपका काम जो आपको आगे लेके जाता है। अगर आपके पास काम है, आपके पास वो चीज़ पोटेंशियल है, वो निकल जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह बलूचिस्तान से 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया और वो एडी थे नसीर, बलूचिस्तान से थे, दर्जी का काम कर रहे थे पहले, फिर बाय चांस कुछ कर के दर्जी का काम से वार्डरोब पे आ गए किसी सेट पे, वार्डरोब से फिर वो काफ़ी अटेंटिव थे, तो जब जहाँ पे एडीज फेल कर रहे थे या कोई भी, तो वो आके कंटिन्यूटी की कोई नोट बता देते थे क्योंकि कपड़ों का बड़ा होता है कि किस सीन में क्या पहना है। तो आई थिंक कोई डायरेक्टर थे जिन्होंने ये नोटिस किया कि ये बहुत अटेंटिव हैं, ये देख रहे हैं कि किसने क्या पहना है क्या, तो एक मेंटोर भी होता है जो नोटिस कर लेता है ऐसी टैलेंट को या ऐसे लोगों को, तो उन्होंने उनको अपना एडी बना दिया 1-2 प्रोजेक्ट्स में। फिर मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, दीदन जो क्या था हमने पहाड़ों में, वो नसीर वहाँ थे, मेरे साथ मोहिब थे। मोहिब ने भी नसीर का काम देखा, अच्छा लगा, उनको बहुत इस काबिल समझा, तो मोहिब ने हमारी जो फिल्म थी इशरत मेरे इन चाइना, उसमें नसीर फर्स्ट एडी बने थे। नसीर ने बहुत काम किया। तो इस तरह जो लोग हैं जिनको काम करना है, पैशनेट हैं, वो आप दर्जी भी हो सेट पे, आप नोटिस होगे इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू डूइंग एंड यू वांट टू गेट अहेड, आप उसी में खुश हो तो फिर आप अच्छी दर्जी रहोगे। लेकिन अगर आपने कुछ आगे बढ़ के कुछ करना है तो इट्स ऑल इंडिविजुअलिस्टिक। आई डोंट थिंक आप जहाँ से हो इतना मैटर करता है, आपका जो पैशन है और जो गोल है और जो परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन है वो सामने नज़र आएगा, तो आई थिंक ढूंढने वाले आपको फ़ौरन ढूंढेंगे। एग्जैक्टली। इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। अब आप बलूचिस्तान आए हुए इस टाइम कोयटा में बैठे हुए, कोयटा के लोगों के बीच में बैठे हुए, क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाह रही हैं कि आप कोयटा में इस टाइम एक्सपीरियंस करना चाह रही हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपका दिल चाह रहा है कि मैं कोयटा आई हूँ तो ये शायद मैंने सुना हुआ था कि कोयटा में ये होता है तो मैं जाके देखना चाह रही हूँ, या कोई फूड या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि कोयटा में? तो ज़ियारत के लिए आई लव टू गो फॉर दैट। बाकी मैं मीट ईटर इतनी नहीं हूँ, लेकिन सज्जी इज़ फेमस, द हैंडीक्राफ्ट, द टेक्सटाइल्स, बलोची जोड़े पहनने का बहुत शौक है, हमेशा वो काम देख के खुशी होती है। और हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आई थिंक इट वुड बी गुड टू एजुकेट आवरसेल्व्स के बलोची ड्रेस किस तरह होता है वर्सेस द पठान ड्रेस वर्सेस द उनकी पर्टिकुलर स्टिचिंग, पर्टिकुलर काम के अगर न्यूआंसेस और आइडेंटिफिकेशंस कोई समझा दे मुझे, तो आई बी वेरी हैप्पी। अदिल, आप तो वैसे भी यहाँ के हैं ही, कल भी गया हुआ था स्कूल। अच्छा, तो अभी भी कोई ऐसी जगह है कि आपको लगता है कि आप कम टाइम के लिए आते हैं, या आपका जब भी आना होता है तो जल्दी में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं? मैंने एक वो हरनाई के पास एक जगह है, और लास्ट टाइम भी मैं गया था, तो वो मुझे शौक है कि मैं वहाँ की रेकी करके आ जाऊँ और उस जगह को मार्क कर लूँ फॉर शूट, क्योंकि वो बहुत ही हसीन है, गर्म पानी के चश्मे हैं। तो आई होप सो कि मैं इस ट्रिप पे भी नहीं कर पाऊँगा, अगले पे इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपका आने का बहुत शुक्रिया और आपका आज कोयटा वालों के साथ बैठने का बहुत शुक्रिया। आई होप लोग आज जितने भी आपके साथ होंगे बड़े खुले दिल से आप दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच।